कि जहां हक छीना जाता है वहां अमन खो जाता है। यह बात है सरकार को समझनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, अगर हमें सच में अपने संविधान का सम्मान करना है तो हमें नफरत और भेदभाव को खत्म करना होगा और हमें दिखाना होगा कि हर मुल्क, हर जाति, हर धर्म, हर समुदाय का है। और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक संविधान की आत्मा सिसकती रहेंगी। एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी अपने चुनावी मंचों से बोलते हैं कि अगर किसी को यमराज के दर्शन करना हो तभी किसी बहन बेटी को छेड़ने की हिम्मत करना, लेकिन उसी योगी जी के प्रदेश में खुलेआम एक महिला सांसद को गाली दिया जाता है और उन्हें मुल्ली कहा जाता है और उनको उनके मजहब को लेकर जलील किया जाता है। हालांकि इसका श्रेय हम योगी जी को नहीं देंगे, क्योंकि जिन्हें गुंडई और बदमाशी करना होता है वो सरकार से इजाज़त लेके नहीं करते। हाँ, इतना जरूर कहूँगा कि कहीं न कहीं सरकार और सरकार की कानून व्यवस्था ऐसे लोगों पे एक्टिव नहीं रहती है, तभी हमें आए दिन ऐसी घटनाएं देखने और सुनने को मिलती है। और हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन की, जो यूपी के कैराना सीट से लोकसभा की सांसद हैं। इकरा हसन को ऐसी भद्दी भद्दी गालियां दी गई कि वह अपने आंसू तक को नहीं रोक पाई, क्योंकि उनके खिलाफ मुर्दाबाद का नारा लगाया गया और उन पे मुल्ली जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। और उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा कि मुझे शर्म आई कि जब मैंने अपने खिलाफ ऐसी भद्दी भद्दी गालियां सुनी। और आइए सुनते हैं इस वीडियो में इकरा हसन जी क्या कह रही हैं। पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया, तो मुझे बहुत तकलीफ हुई, शर्म आई मुझे कि मेरे अपने जो मेरे मामा है, नाना है, भाई हैं, आज उनके बीच में ऐसी बात हो रही। लेकिन इस तरीके से ना तो मेरे समाज का ना मेरा सर इस तरीके से ना झुकाओ सारी दुनिया के सामने। मेरी आप सबसे अपील है हाथ जोड़ के। दोस्तों, मैं आपके जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि इकरा हसन एक ऐसी नेता हैं कि जिन्होंने अपने राजनीति को हमेशा अपने मजहब से अलग रखा है। और ऐसी कई खबरें हैं जो मैं आपको दिखा और सुना सकता हूं, जहां पे इकरा हसन ने भाईचारे का ही पैगाम दिया है। इसी 2025 की बात है, इकरा हसन ने सहारनपुर में बने कांवड़ यात्रा को लेकर बने कैंप में पहुंचकर भगवा पटका पहना था और शिव भक्तों को प्रसाद बांटा था। कई ऐसे खबरें हैं। अब मैं आपको पूरा मामला समझाता हूं। दरअसल ये पूरा मामला शुरू हुआ था 3 अक्टूबर को, जब उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के एक गंगोह क्षेत्र के गांव के कुछ असामाजिक तत्वों ने शिव मंदिर को तोड़ दिया, जिसके बाद हिंदू सुरक्षा सेवा संघ का जिला अध्यक्ष रोहित प्रधान ने अपने कुछ संघी साथियों को लेकर अपने इलाकों में हुड़दंगाई करते हुए बाइक रैली निकाली। इस बाइक रैली में जय श्री राम का नारा लगाते हुए संसद में बैठने वाली कैराना से महिला सांसद इकरा हसन के खिलाफ खुलेआम अभद्र नारेबाजी की गई। उनके मजहब को लेकर जितनी अभद्र गालियां दी गई मैं आपको सुना भी नहीं सकता। इकरा हसन को प्रधान और प्रधान के साथियों ने मुल्ली और आतंकवादी कह डाला। जो लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाले संसद में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सांसद, सुनिए इन लोगों को, इकरा हसन को जिहादी तक बता रहे हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या यह उत्तर प्रदेश के गर्व की बात है क्या, जिस प्रदेश में हमारी बहन बेटियों को एक एक दिन के लिए एसडीएम बनाया जा रहा है, एक एक दिन के लिए थाने में दरोगा बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश में कन्याओं के पैर धोते हैं। तो क्या उसी सीएम साहब के प्रदेश में ऐसी घटनाएं होना शर्म की बात नहीं है क्या? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि धर्म की आड़ में महिला सांसद के खिलाफ गाली देने वाला ये आदमी रोहित गिरफ्तार होने के बाद एक ही रात में बाहर हो जाता है। कहीं दलित की मार मार के हत्या किया जा रहा है, तो कहीं यादवों को कथा करने पे पेशाब का छिड़काव किया जा रहा है, कहीं दलित सीजीआई के ऊपर जूता फेंका जा रहा है, तो कहीं महिला सांसद को गाली दिया जा रहा है।
मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं दोस्तों कि आखिरकार इनको ऐसी हिम्मत कहां से मिल रही है।